नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेकेजी कैरियर मेकर में। दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यूपी ITI इंस्ट्रक्टर में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको लेके आप वीडियो बनाएं। तो मैं आज ये वीडियो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूपी ITI इंस्ट्रक्टर की जो 2406 वैकेंसी हैं, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है और वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो साथियों, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड। तो दोस्तों, इसका जो विज्ञापन संख्या है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो है 02 परीक्षा 2022। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ये 02 और आपका ये एग्ज़ाम और ये आपका 2022। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ कैंडिडेट्स को लेकर ये डाउट है कि ये नई वैकेंसी है। दोस्तों, ये नई वैकेंसी नहीं है, ये 2022 के शुरू में वैकेंसी आई थी, 2022 में फरवरी में। तो फरवरी में फॉर्म भरा गया था, तो उस फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कराया गया था, वो डॉक्यूमेंट अब अपलोड कराए जा रहे हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि नई वैकेंसी, ये वैकेंसी 2022 की है। और जिन कैंडिडेट ने 2022 में फॉर्म भरा था और 2021 में, जिन्होंने 2021 का पैड दिया था, उन्होंने ये फॉर्म भरा है यूपी का, और जिन्होंने फॉर्म भरा था वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो पहली बात ये है, अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी upSSC.gov.in। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे ये आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। फिर उसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेंट सेगमेंट। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको जाना है, एप्लीकेंट सेगमेंट। जब आप वहाँ पे एप्लीकेंट सेगमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड पे आप क्लिक करेंगे। अब वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप व्यक्तिगत विवरण से लॉगिन कर सकते हैं या आप OTP से लॉगिन कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत विवरण में आपसे एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। ठीक है, तो आपने जब ये फॉर्म भरा था फरवरी 2022 में, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को आप डालेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बेसिक डिटेल डाल के क्या करेंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं। या अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, एक OTP आएगा, उस OTP के थ्रू आप लॉगिन करेंगे तो सारी डिटेल आपकी खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि है www करके डालेंगे upSSC.gov.in, और वहाँ से आपको एप्लीकेंट सेगमेंट में जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन में जाएंगे। फिर आपको पर्सनल डिटेल डाल के या फिर OTP को डाल के, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे आ जाएगा, उसके थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक शैक्षणिक अर्हता के सापेक्ष अपने अभिलेख को अपलोड कर सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को मर्ज करना है और एक PDF बनानी है। ठीक है, तो आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करके 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट की एक कंबाइन PDF बना लेंगे, जिसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो यूपी बोर्ड से हैं उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है, CBSE बोर्ड होते हैं उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। तो वो जिनका अलग अलग है वो उसको मर्ज करके और आप PDF बना लेंगे, और याद रखेंगे कि उसका साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10th के बाद आपको फिर करना है, आपने या तो ITI कर रखी होगी या पॉलिटेक्निक कर रखी होगी या BTech कर रखी होगी, तो इसकी सभी मार्कशीट याद रखें, कंफ्यूज ना हो। ना तो आपको फाइनल ईयर की में कंफ्यूज होना है, एक मार्कशीट एक्स्ट्रा अपलोड कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। सपोज आपने ITI कर रखी है तो ITI की जितनी भी मार्कशीट हैं और सर्टिफिकेट हैं सबको मर्ज करके एक PDF बनानी है। पॉलिटेक्निक कर रखी है तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिली होगी या ईयर वाइज मार्कशीट मिली होगी और सर्टिफिकेट मिला होगा, उन सभी की कंबाइंड PDF बनेगी, साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। In the same way, if you have to done BTech, then you have to merge the all documents like mark sheet and certificate of the BTech and create a merge image PDF and size not exceed should be 2 MB। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपको BTech की बनानी है PDF। तो ये आपके पास 2 PDF हो गई, एक 10th की हो गई और एक आपकी टेक्निकल एजुकेशन की हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने CITS कर रखी होगी,
ठीक है। तो CITS की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट की इसी तरह से PDF बनानी है मर्ज करके। मतलब आपके पास 3 PDF हो गई, 10th हो गई, टेक्निकल एजुकेशन में ITI और या फिर पॉलिटेक्निक या BTech हो गई, और तीसरी हो गई आपकी CITS की। ठीक है दोस्तों, ये पहले बना के रखिएगा। फिर चौथे नंबर पे आपको बनानी है आपके एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपको मार्कशीट देनी है, मार्कशीट नहीं देना, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1, 2, 3 या जितने भी हों, तो जितना रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल ITI के लिए 3 साल का चाहिए, पॉलिटेक्निक के लिए 2 साल का चाहिए और BTech के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सपोज आप ITI में आपने ITI के बाद CTI करी, आपने तब एक्सपीरियंस लिया है और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक एक्सपीरियंस को लगा दीजिए। मान लीजिए 2-2 साल के 2 एक्सपीरियंस हैं, तो उनकी एक कंबाइंड PDF बनाएंगे और उसको आप मर्ज करके बनाएंगे और फिर उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहे जो इंडस्ट्री में कर रखा है आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका 10 और 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, इंडस्ट्री के नाम की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और कितने ड्यूरेशन आपने काम करा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर की आवश्यकता नहीं है, आपका ड्यूरेशन, आपके उसका जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है उसका नाम और उसकी लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये कर दिया। उसके बाद आपके संस्था का नाम पूछा जाएगा, अवधि पूछी जाएगी। ठीक है, और ये सब आपको डिटेल जो एड्रेस है उसका देना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस में जो बातें ध्यान रखने की हैं वो ये हैं कि जहाँ का भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें सैलरी मेंशन होनी चाहिए, ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन उसमें मेंशन होना चाहिए, और उसमें एक रेफरेंस नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर आपका मेंशन होना चाहिए, और जिस डेट में वो प्रिंट हुआ है वो डेट आपके जिस डेट में एप्लीकेशन फॉर्म भराया गया था उसकी लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस अगर 3 साल की रिक्वायरमेंट है और 3 साल आपके अब हो रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। अगर आपके आज की डेट का या अब की डेट का लेटेस्ट प्रिंट है और वो टाइम आपका ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो 3 साल हो रहे हैं, 4 साल हो रहे हैं, तब तो लेटेस्ट आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब की डेट का प्रिंट चल जाएगा। लेकिन आपका टाइम अब वाले टाइम को लगा के पूरा हो रहा है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपीरियंस का खासा ध्यान रखिएगा। आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग होनी है वो ये जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे इसी के आधार पर होनी है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें उनको एक बार व्यू कर लें, वो विजिबल होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, पठनीय होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपलोड तो कर दिया बट वो रीडेबल नहीं है या पठनीय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई आपका जो डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, PDF का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका लेस देन इक्वल टू 2 MB साइज़ रहेगा। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है, और ये आपके रात के 12 बजे तक का टाइम है। बट आप इतना वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको ऑनलाइन फॉर्म ही है, ऑनलाइन फॉर्मेट ही है, कोई ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो ऑफलाइन कोई भी मीडियम नहीं है, ना आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, ना आप पत्राचार के तरीके से कर सकते हैं, तो आपको ये सब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई और डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और गवर्नमेंट जॉब से जुड़े रहने के लिए, वैकेंसी का पता करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो दोस्त हैं जो इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।